साला कद्दू को भेजे तो है सोपारीपुर, लेकिन हमको लगता नहीं है वो भकुआ हमारा काम कर पाएगा। सोपारी डॉन के सामने अगर उल्टा सीधा कुछ बोला या जोकरिंग किया वो तो मार देगा उसको। हे प्रभु, आप ही हमारा मदद कीजिएगा, हमारा बढ़िया से संदेश पहुंचवा दीजिएगा सोपारी डॉन के पास, तभी ना हम यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकलेंगे तभी ना सबको बांस करेंगे। हमको भीतर करवाया है, उल्टा सीधा इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, टकला नेता के ऊपर। टकला नेता का टांडव दिखाएंगे कद्दूपुर में सबको हम। अरे चाचा तो बोल रहे थे फोन पर कि तुमको हथियार सप्लाई करना है, लेकिन उनका आदमी ये कह दिया, एक छोटा सा चाकू। ये चाकू तो कोई भी 10 टका में खरीद सकता है, इसके लिए चाचा इससे बोल रहे थे हथियार का सप्लाई करना है। उनका आदमी दिया कि ये छोटा सा चाकू, और हम भी बेकार में डर गए थे कि बहुत बड़ा हथियार का सप्लाई करना पड़ेगा, हम फंस जाएंगे। ये चाकू में क्या है कि तुम्हारे घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, और ये जिस आदमी के पास हमको भेजा है ये सप्लाई करने के लिए चाकू, उस लोग के पास तो बड़ा बड़ा बंदूक है, वो लोग इसका क्या करेगा, प्यार छीलेगा क्या? साला भेजने वाला और लेने वाला दोनों ही बेवकूफ लगता है हमको। ए भैया अपना हथियार ले लो, हमको हमारा चाचा भेजा जेल से। अरे है जी, इसको डालो जांच वाला रूम में, कपड़ा खोल कर पूरा बॉडी चेक करो, कहीं कोई और हथियार तो नहीं है इसके पास। अरे हमारा कपड़ा क्या खोलोगे, हमको नंगा क्या करोगे? यही हथियार है, दे तो रहे, कपड़ा के अंदर क्या डाल के आएंगे जो तुम चेक कर रहे हो? चुपचाप बैठो, चलो अंदर। हाँ, चिकना लौंडा है, शरीर में एक भी बाल नहीं है, वैक्स करवा के आए हो क्या सप्लाई करने? अरे हम कोई वैक्स नहीं कराते हैं, हमारा बचपन से शरीर ऐसे है। अरे बचपन में तो हमारा भी शरीर ऐसे ही था, हमको भी बाल नहीं था, लेकिन जब हम जवान हुए तो बाल आ गया, तुमको कैसे नहीं आया? अरे हमको नहीं है शरीर पर बाल। हाँ, तुम्हारा शरीर में बाल के साथ और भी बहुत कुछ गायब दिख रहा है हमको। अरे तुम ज्यादा बकबक मत करो, समझा? हमको अगर बाल नहीं है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमको हम तुम्हारा हथियार सप्लाई करने हैं, बस अपना हथियार लो और हमको जाने दो। अरे देखो, ये भकुआ को लगता है इससे चाकू लेने के लिए हम लोग इसको बुलवाए हैं। वो चाकू तो बस इसलिए था ताकि हम लोग पहचान सके कि तुम वही आदमी हो जिससे हम लोग को अपना काम करवाना है। सप्लाई तो अब होगा जो तुम करोगे। अरे क्या मतलब, ये सप्लाई नहीं था जो हम किए अभी, ये तब क्या करवाए तुम लोग हमसे? अरे ये तो तुम्हारा परीक्षा था कि तुम सही से सप्लाई कर भी पाते हो कि नहीं। अब जब तुम सही से सप्लाई कर चुके हो तो अब तुमको बड़ा काम दिया जाएगा, तुमको यहाँ से कुछ हथियार दिया जाएगा जिसको तुमको अपने घर पे रखना है। हम लोग का आदमी सब आएगा एक एक करके, जो हथियार मांगेगा दे देना, समझे? अरे पगला है क्या रे तुम लोग? हम अगर अपना घर पर हथियार रखेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे और हमको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा कद्दूपुर में। हमको आतंकवादी नहीं बनना है। अरे तुमको क्या बनना है ये हम लोग तय करेंगे, समझे? हम लोग इतना दिन से हथियार रखे हैं, हम लोग पकड़ाए नहीं, तुम पकड़ा जाओगे। चलो जी, इसको एक आम का पेटी दे दो। अरे ये तो हमको पगला लग रहा है, अभी बोला हथियार देंगे और तुरंत बोल रहा है अपना स्टाफ को कि आम का पेटी दे दो। एक काम करते, एक और ले लेते हैं। अरे भैया 2 आम का पेटी दीजिएगा, एक हम खाएंगे, एक हमारा छोटा भाई खाएगा, उसको बहुत पसंद है आम। अरे चुप साले पागल, आम का पेटी में आम नहीं देंगे, हथियार देंगे, समझे बुड़बक? खाओगे हथियार तुम और तुम्हारा भाई? तुम साला हमको पागल लगता है, सही से काम कर भी पाओगे कि नहीं? कैसे तुमको चाचा चुन लिया तुम्हारा? अब चलो चुना है तो देख लेते हैं कैसा काम करते हो तुम। अब एक शब्द नहीं बोलोगे, जैसे जैसे तुमको सामान दिया जाएगा वैसे वैसे घर पे रखना, आदमी आएगा दे देना समय पे, समझे? और अगर तुम अपना काम सही से नहीं किए तो तुम्हारा घर में तुमको गोली मार देंगे और तुम्हारा गर्लफ्रेंड को जेल पहुंचा देंगे, समझे? चाचा मिलना चाहता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड से, वो क्या नाम है, सपना, हमको भी फोटो भेजना, हम भी देखे कौन है तुम्हारा गर्लफ्रेंड। इस साले को भी अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम इस सपना को आग लगाया, एक बार हथियार देना साले को उसी हथियार से गोली मार देंगे। ये चाचा की वजह से हम सही में गलत जगह फंस गए हैं। ये लोग बोला हथियार अपने घर में रखो, अगर कोई देख लिया हथियार तो हम तो जेल चले जाएंगे, हमको फांसी हो जाएगा और फिर हमको कोई बचा भी नहीं पाएगा। रुको ना बेटा, अब हम अपना काला कद्दू वाला दिमाग लगाएंगे, इस लोग का हथियार से इसी लोग को मार देंगे गोली। और अब हम समझ गए, अब हमारा काला कद्दू होने से भी काम नहीं चलेगा। अब हमको अगर असली में इस लोग से लड़ना है तो हमको भी पावर चाहिए, पावर हासिल करना पड़ेगा, हमको हरामी काला कद्दू बनना पड़ेगा। अरे साला ये कोई डॉन है, सोपारी डॉन? हमको तो जोकर लग रहा है साला, पता नहीं कैसे टकला नेता हमको भेजा इसके पास। ये निकाल पाएगा टकला नेता को? हमको तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसा जोकर जैसा मास्क पहन के बैठा हुआ है। हाँ बोलो, क्या काम है तुमको? क्यों मिलना चाहते थे हमसे तुम? और बोलने से पहले ये बताओ, पान खाओगे? अरे नहीं नहीं, हम पान नहीं खाते हैं। अच्छा तो क्या खाते हो तुम? गोली मारे गोली? अरे नहीं नहीं, हम गोली भी नहीं खाते हैं। अरे तो साले बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ बोलो जो बोलना है। बैठा हुआ है साला, तुमको कॉफी पिलाए यहाँ पे बैठ के? सोपारी डॉन के पास अब यही काम रह गया है।
तुम लोग जैसा साला सब आएगा टेबल पे बैठेगा और मुंह देखेगा और सोचेगा सुपारी डॉन तुम लोग को सर्विस देगा, मेहमान नवाजी करेगा तुम्हारा। मारेंगे साले, चाय जूता देह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? काहे आए हो, जल्दी बोलो। अरे साला ये डॉन का तो बीपी बहुत हाई है, हमको तो लग रहा था जोकर है साला, लेकिन ये तो खतरनाक लगता है, तभी चेहरा छुपा के रखा है। अरे नहीं नहीं डॉन साहब, हमको टकला नेताजी भेजे हैं, हम जो चिट्ठी दिए ना आपका गाइड को, बस वो पढ़ लीजिएगा आप। अरे वो तो हम पढ़ लिए, तभी तो तुम हमारे सामने बैठे हो। काहे की चिट्ठी में सही चीज लिखा हुआ था, अगर फालतू चीज लिखा हुआ होता तो तुमको वहीं पे गोली मार देता हमारा गार्ड। अब बताओ काहे यहाँ पे बैठे हो? अरे हम कहाँ बैठे, हम तो चिट्ठी दिए, आपका गाइड ही बोला अंदर चलिए, बैठने के लिए बोला गया आपको। अरे तो बैठने के लिए बोला गया था तो बैठ लिए, तो फिर उठ के चले कहीं नहीं गए, अभी तक काहे बैठे हो? अरे डॉन साहब जब आप बोलेंगे तब ना हम जाएंगे। अरे तो इतना देर से साले हम क्या बोल रहे हैं, जाओ यहाँ से, उठ साला पागल। अरे डॉन तो साला पागल लगता है, क्या बकबक कर रहा है, इसको कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो गोली मार देगा। एक बार गोला कद्दू मंत्री बन जाए ना तो इस डॉन को भी बांस कर देंगे। अरे बैठ के सोचता क्या रे साले, गोली खाएगा, उठो भाग यहाँ से। और सुनो, कद्दूपुर जाओगे तो टकला को मैसेज दे देना कि हम उसको छुड़वा लेंगे, हमारा आशीर्वाद उसके साथ है, चलो जाओ। अरे टकला नेता तो बोल रहा था सुपारी डॉन की उसका आशीर्वाद आपके साथ है। अरे तो तुम साले गधे हो, मदद वो हमसे मांग रहा है ना कि हम, हाँ? तुमको समझ में नहीं आता है साले, चलो चलो जाओ। टकला नेताजी अब आप खुश हो जाइए, आपको रिहा किया जा रहा है। अरे वो तो हमको पहले से ही पता था कि तुम लोग हमको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख पाओगे। अब देखना कैसे कद्दूपुर में टकला नेता का टांडा होगा। पापा सुने आपको केबीआई वाला लोग पकड़ के ले गया था, ज्यादा मारा तो नहीं ना आपको? हमको बहुत टेंशन हो गया था, देखिए उसी वजह से हम कितना पतला हो गए, लग रहे ना पतला हो गए हम आपको। वो तो दिख रहा है साले तुम कितना पतला हो गया है। हमको वो लोग पकड़ के ले गया होगा तो तुम तो खुशी मना रहा होगा, दबा के खा रहा होगा हमारा फ्रिज खोल के, अब एक्टिंग कर रहा है। एक बार भी मिलने आया साला तुम? अरे हमको पता ही नहीं था वो लोग आपको रखा कहाँ है, तो मिलने कैसे आते? और आप अपना दामाद से ऐसे बात कीजिएगा, हम आपका होने वाला दामाद है। अरे साले हमको गुस्सा आता तो हम अपना बचिया को नहीं छोड़ते, तो तुम क्या है, दामाद है तो क्या हुआ? गुस्सा आएगा तो तुमको नहीं डांटेंगे, गुस्सा आएगा तो पीछे में लात भी मारेंगे, समझा? बेसी दिमाग चलाता है। अरे फिर गैस छोड़ा तुम, पूरा रूम घिना के रखा है, नींद नहीं आता हमको तुम्हारे चक्कर में। अरे पापा आप ही ना हमको जोर जोर से डांटते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, और फिर निकलता है तो गुस्साते हैं आप। अरे चुप रहो साले, परेशान करके रखे हमको। सो जाओ। अच्छा ये बताओ पता किए हमारा वो फोटो कौन लगवाया था? हाँ पापा पता किए। हाँ तो बताओ कौन लगवाया था? पता नहीं पापा कौन लगवाया था। अरे तो पता क्या किए साले तुम? अरे पापा यही पता किए कि कौन लगवाया था। अरे तो साले बता कर ही नहीं रहे हो कौन लगवाया था। अरे तो पापा पता नहीं चला ना कि कौन लगवाया था। अरे तो क्या पता चला जब तुम पता किए तो? यही पता चला पापा कि पता नहीं चला कौन लगवाया था। अरे चुप साले पागल, तुम पागल है, कोई काम का नहीं है। सजा, तुमको सिखाते सिखाते तो हम मर जाएंगे। अरे टकला हम भी तो यही चाहते हैं तुम मर जाओ और तुम्हारा संपत्ति हम हड़प ले, और सपना से शादी करके हम लंदन चले जाए और फिर वहाँ जाके सपना के साथ गाना गाए, लंदन में आई हो तो लव कर लो। अरे सो जा, क्या सोचते रहते हो सारा दिन? बत्ती बंद करो। अरे पापा आपके बारे में सोच रहे हैं हम। अरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हो? कि आप कितना मार खाए होंगे अंदर जाके, आपका मुंह पे चोट लगा हुआ है अभी तक। अरे कोई नहीं मारा, वो तो हम चलते चलते गिर गए थे, उसी का चोट है। सो जाओ, ठीक हो जाएगा। हम टकला नेता, हमको कौन मार सकता है? पापा आप भूल रहे आप टकला नेता थे, अब नहीं है। अरे साले याद करवाएगा ना तो मारेंगे साले जूता, समझे? आज टकला नेता हम कल भी थे और आज भी है, आने वाले कल में भी हम टकला ही नेता होंगे, समझा? देखना कैसे अभी हम सबको बांस करेंगे। जो भी षड्यंत्र में मिला हुआ था उसको टकला नेता छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कौन हमारे साथ ऐसा किया है तो माई जॉब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कौन हमारे साथ ये षड्यंत्र रचा है। छोड़ेंगे नहीं इस साले को। और अगर आप लोग पता नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, टकला नेता पता लगा लेगा। अरे कद्दू धन्यवाद, हमको यकीन नहीं था कि तुम हमारा काम कर पाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम बात कर रहे थे ना हमको तो लग रहा था तुम काम बिगाड़ दोगे, लेकिन तुम तो बढ़िया से काम करके आ गए। आगे और भी काम देंगे तुमको भी मंत्री बनाएंगे। टकला पार्टी हमारा था और हम ही को निकाल दिया। अब हम अपना पार्टी बनाएंगे ना तब तुमको भी मंत्री रखेंगे उसमें। बस एक चीज याद रखना, हमको कभी धोखा नहीं देना, अगर हमको धोखा दिए तो बांस कर देंगे। अरे समधी जी चिंता मत कीजिए, मेरा लड़का आपका होने वाला दामाद है, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखिएगा, मिल के लूट लेंगे कद्दूपुर को। हाँ, नेता बनने से पहले ही लूटने का बात कर रहे हो? हमको तो पहले बहुत बोलते थे, अपना नेता बनने का बात आया तो अपने मन में भी खोट उठाना है। सबका मन में यही चलता है, जलता है असल में लोग, क्यों नेता कैसे बन गया और उसके पास पैसा कैसे आ गया। अपने बनता है तो उससे ज्यादा चोरी करता है। अरे समधी जी
लक्ष्मी को मना कौन करता है? एक बार अगर आप हमको मंत्री बना दिए ना तो कद्दूपुर में सिर्फ आपका और मेरा ही डंका बजेगा। हाँ हाँ बेटा, डंका तो बजेगा, लेकिन तुम्हारा जेल में हमारा समधी बनेगा तुमको भी नहीं छोड़ेंगे साले, पैसा का लालची। अरे गोरा कद्दू, तुम टकला नेता का जगह लोगे, काहे कि तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम टकला पार्टी को अच्छा से चला सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारा उम्र अभी छोटा है, इसीलिए पूरा कार्यभार हमको ही संभालना पड़ेगा। जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तो सारा काम तुम संभालना, पब्लिक को बस ये लगना चाहिए कि तुम ही उसका नेता हो, फिर हम जैसे बताएंगे वैसे वैसे करते जाना, क्योंकि हमारा बात तो टकला नेता सुनता नहीं न था, इसीलिए चला गया 12 के भाव में। तुम हमारा बात सुनना, तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे हम, और अगर हमसे गद्दारी किए तो चपरासी के लायक भी नहीं रहोगे, समझे? देखे ना अपना होने वाला ससुर का हाल। अरे बुढ़ा, तुमको पता नहीं है हम कौन है। एक बार हम मंत्री बन जाए फिर देखना ना तुम्हारा आरती उठेगा, जैसे चुसेला का उठा था। राजनीति सिखा देंगे तुमको, तुम जानते नहीं हो हम कौन है, गोरा कद्दू। हम साला अपना भाई को नहीं छोड़े तुमको छोड़ देंगे बुढ़ा। हमारा भाई नाम का हरामी काला कद्दू है, हम सच का हरामी है। तुम्हारा पैजामा में खटमल छोड़ देंगे। अरे चाचा, हम जो आपको इतना मदद दिए, आप क्या सोच रहे हैं ऐसे ही दे दिए? हमको बुद्धि नहीं है, टकला नेता को हम ही तो पोस्ट से हटाए है। वो जितना पोस्टर था कौन चिपकाया था? हम ही तो चिपकाए थे, और उस टकला को पता भी नहीं है कि उसके घर में रह के उसका पोस्ट हम ही उससे छीन लिए, और चुसेला को भी तो हम ही मरवाए थे आपके कहने पे, हमारा ही आदमी मारा था उसको। आप ये मत भूलिए, हम राजनीति में सबका बाप है। आप पे विश्वास करते तभी ना हम सब काम किए बिना सोचे समझे। आप अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखिए, गोरा कद्दू आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। अब आप खुशी मनाइए, अगला नेता हम बनेंगे, फिर आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। अरे इस साला 1.5 फुट का लड़का हमको राजनीति सिखाएगा? इसका आंख में देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंख में सुअर का बाल है। जो अपना सगा भाई को धोखा दे सकता है वो हमको छोड़ेगा, लेकिन इसको पता नहीं हम कौन है। भले ये नेता बन जाए, लेकिन टकला पार्टी का भागदौड़ मेरे हाथ में ही रहेगा। जब मन करेगा लात मार के निकाल देंगे साले को, जैसे टकला नेता को निकाल दिए थे। ठीक है गोरा कद्दू, चलो अब चुनाव प्रचार में लग जाओ, अगला नेता तुम ही होगे। अरे गोरा कद्दू, आज तुम कहाँ गए थे पूरा दिन? सुने हैं तुम पार्टी का ऑफिस गए थे। हाँ पापा, हम पार्टी ऑफिस गए थे बात करने कि आपको कैसे वो लोग पार्टी से निकाल दिया। हमारा ससुर इतना ईमानदार है, हम बोले उस लोग को कैसे आप लोग उसको निकाल दिए। हम बोले वो देखिए जेल से भी छूट गए, प्लीज उसको पार्टी में वापस ले लीजिए। तो वो बोला हमको नहीं, तुम्हारा ससुर धोखेबाज है। देखिए हमको आपका कितना चिंता रहता है, और आप बोलते हमको अक्ल नहीं है, हम धोखेबाज है। पापा, हमको जितना आपका चिंता रहता है ना, उतना किसी को आपका चिंता नहीं रहता है। आप हमको उंगली पकड़ के राजनीति सिखाए और हम आपके काम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन पता है पापा, हम जब पार्टी ऑफिस गए ना तो हमको एक खुशखबरी मिला और एक दुख खबरी मिला। बताइए पहले क्या सुनाए हम आपको? अरे बेटा, पहले खुशखबरी सुनाओ, काहे कि इतना दिन से तो खाली दुख खबरी सुन रहे हैं हम। नहीं पापा, पहले हम आपको दुख खबरी सुनाएंगे ताकि खुशखबरी का मजा न चला जाए। अच्छा सुनाओ सुनाओ, क्या दुख खबरी है? पार्टी ऑफिस में हमको बोला कि आपको कभी भी वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा, और खुशखबरी ये है कि वो लोग आपकी जगह हमको पार्टी में लेना चाहता है, हमको नेता बनाना चाहता है कद्दूपुर का। तो आप ही सोचिए, आप हो या हम, नेता अगर बन गए हम तो फायदा तो घर का होगा ना। तो हम आ करके आ गए, साइन वगैरह सब कर दिए। अरे तुम साले हमसे पूछा, हमरे होते हुए तुम नेता बनेगा साले सुअर? तुम हमारा घर का थाली में खा के उसी में छेद करेगा। अरे पापा, हम छेद कहाँ किए? आप जो छेद किए थे हम उसको भर रहे हैं। अरे हम चाह रहे थे हम अपना पार्टी बनाए, और तुम साला उस लोग के पैर में झुक गया। अरे पापा, हम कहाँ उस लोग का पैर में झुके, वो लोग आके मेरा पैर में झुक गया, बोला तुम नेता बनो। और आप कितना बार पार्टी बनाइएगा, जब भी बनाइएगा धोखा ही मिलेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि पुरानी पार्टी को वापस से हासिल किया जाए। और ऐसे भी वो लोग हमको बोला है कि हमारे अंदर आपसे ज्यादा टैलेंट है, हम बहुत अच्छा से टकला पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे फिर छोड़ा साला, तुम अपना पीछे में तो कंट्रोल कर नहीं पाता, टकला पार्टी में क्या कंट्रोल करेगा तुम? पूरा घर को महका के रखे हो। और बता दिए हम तुमको, जहाँ भी साइन किए हो कागज फाड़ देना, चुनाव में तुम नहीं खड़ा होगा। और ऐसे भी तुम्हारा कोई उम्र है, तुम सिर्फ हमारा बचिया से शादी करेगा समझा, और घूमने जाएगा विदेश। चुनाव हम लड़ेंगे। अरे नहीं पापा, एक काम करते हैं, एक तरफ से आप लड़िए, एक तरफ से हम लड़ते हैं, कोई भी जीतेगा फायदा तो घर का होगा ना। और ऐसे भी उस चुसेला का पार्टी में कोई दमदार तो रहा नहीं, तो कौन जीतेगा? हम ही लोग जीतेंगे। अरे जितना समझा रहे ना साले, तुम उतना सुनो समझा, ज्यादा बकवास नहीं करेगा। तुम्हारा मन में लालच आ गया है, कल का लंडा हमको राजनीति सिखाएगा। टकला नेता बेच के खा जाता है सबको, कुर्सी का लालच हो गया है तुमको।
कुर्सी का लालच कभी मत करो, इसमें आदमी लोग अपना का खून कर देता है। और तुमको कुर्सी चाहिए, तुमको कुर्सी चाहिए तो मार्केट से दिला देंगे हम प्लास्टिक वाला। वो कुर्सी में नहीं बैठेगा तुम, वो कुर्सी मेरा है, मेरा ही रहेगा। नहीं पापा, अब तो मेरा इज्जत चला जाएगा। हम साइन कर चुके हैं और जबान दे चुके हैं। अरे तो साले हम भी जबान दे चुके हैं कि हम अपना नया टकला पार्टी बनाएंगे और हम ही चुनाव जीतेंगे। अरे तो पापा, आप अपना जबान दे चुके हैं तो यहाँ बात कैसे कर रहे हैं? अरे साले मजाक नहीं करेगा, समझा तुम? और आइंदा से हमसे बिना पूछे किसी को जबान दिया ना तो तुम्हारा जबान काट देंगे। कोई जरूरत नहीं है तुमको चुनाव में खड़ा होने का। नहीं पापा, चुनाव में तो अब हम खड़ा होके रहेंगे। आप भी चाहते थे कि हम मंत्री बने और आप हमको पब्लिक के बीच में लेके गए थे। पब्लिक हमको पसंद कर रहा है। ये बात अलग है कि पहले हमको बहुत मारा, लेकिन अब हमको बहुत पसंद कर रहा है। अरे तुम साले कौन सा बड़ा काम कर दिया जो तुमको पब्लिक पसंद कर रहा है? नाटक करता है। तुमको टकला पार्टी का वो बुढ़ा मन में लालच डाल दिया कुर्सी का, हम नहीं समझ रहे हैं। वो हमारे खिलाफ तुमको खड़ा कर रहा है। तुम भी मंत्री नहीं बनेगा, मंत्री वो बुढ़ा बन जाएगा। और तुम साले शादी करने से पहले अपना रंग दिखा रहा है। अरे हम अपना रंग क्या दिखा रहे पापा? मेरा रंग तो आप पहले से ही देख रहे हैं, गोरा रंग है मेरा, जैसे आपका गोरा रंग है। और आप उल्टा सीधा बहुत बोल रहे हैं, मेरे ऊपर शक मत कीजिए। हम आपका होने वाला ईमानदार दामाद है। अरे बाहर में क्या साले ईमानदारी, मार के लात तुम्हारा देह तोड़ देंगे। तुम उस लोग के साथ मिल गए, हमको सब समझ में आ रहा है। हमको तो साले अब शक हो रहा है कि सब तुम ही करवाए हो। अरे पापा, शक का तो कोई हाथ पैर नहीं होता है, कभी भी किसी पे भी हो जाता है। आपका शक करने से क्या हमारा ईमानदारी खत्म हो जाएगा? हम आपके साथ धोखा नहीं किए। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। हम सो रहे हैं बस, और हम इलेक्शन में खड़े होके रहेंगे, भले आप होइए या ना होइए। अरे तो साले अपना बाप के घर में जाके सो, उठो यहाँ से, निकलो। नहीं, आज हम यही सोएंगे, कल से हम सोएंगे, जाओ। अरे तुम साले चोर, हमको आंख दिखा रहा है हमारा घर में, मार के निकालेंगे तुमको आज हम। अरे टकला साले, छोड़ हमको, छोड़। छोड़ता कि नहीं छोड़ता है? नहीं तो दे तोड़ देंगे। जैसे उस चुसेला को मारे थे ना, वैसे तुमको मार देंगे। क्या तुम साले उस चुसेला को मारा था? मतलब तुम ही सब काम किया है और हमको फंसवा दिया साला, यानी कि हमारा शक सही निकला। तुम ही आस्तीन का सांप निकला साला। हम जिस सांप को पाल रहे थे वही दस लिया। तुमको साले आज हम बताते हैं हम कौन है। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, जो कोई भी हमारे साथ ये सब किया है वो हमारे सामने एक बार आ जाए, तब उसको दिखाएंगे टकला नेता का तांडव। आज साले हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा हाथ काट तोड़ देंगे। ये ले, हट हट हट। अरे टकला, छोड़ तो छोड़ो, आज हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ले ले। छोड़ता कि नहीं छोड़ता आज बताएंगे तुमको, हट हट। अरे अरे टकला साले बाहर निकल। क्या हुआ रे चोर? कल तक तो समझी समझी कर रहा था। बाप बेटा दोनों चोर है, जा बेटा के पास अस्पताल में, टैंक तोड़ दिया उसका हम। अरे तुम्हारा साले हिम्मत कैसे हुआ हमारा बेटा को हाथ लगाने का? अरे हाथ क्या लात भी लगाया है, जाके देखो। बहुत मजाक करता है ना तुम लोग। आज तुम लोग को दिखाएंगे टकला नेता का पावर। आज से टकला नेता कॉमेडी नहीं करेगा, बस टकला नेता का तांडव चलेगा कद्दूपुर में। अरे तुमको साले हम छोड़ेंगे नहीं आज। अरे साले हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे, देखो ना कैसे टंगड़ी तोड़ते हैं हम। अरे ये क्या हो गया गोरा कद्दू? तुम तो मंत्री बनने वाला था, चुनाव में खड़ा होने वाला था, तुम अस्पताल में क्या कर रहा है? अरे वो टकला हमको मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। आदमी का इंतजाम करो, घर से उठवाओ उसको, उसका भी चुसला की तरह मर्डर करो, हटाओ उसको। हमारा राजनीति के रास्ता में जो कोई आएगा उसको हम मार देंगे, बस बात खत्म। अरे हड़बड़ाओ नहीं, समझे? तुम्हारा उम्र अभी छोटा है, राजनीति में इतना जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाता है, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, समझे? इसीलिए हम कहे थे जब तुम मंत्री बनोगे ना तो सारा कार्यभार हम संभालेंगे। काहे कि अभी तुमको उतना अनुभव नहीं है बाबू। अभी तो तुम चुनाव में खड़े भी नहीं हुए, तुम्हारा टांग टूट गया, तो तुम खड़े कैसे होगे चुनाव में? चुनाव में खड़ा होना है ना तो टांग का होना जरूरी है, समझे? इसीलिए शरीर कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ, समझे? हम बुढ़ा आदमी है फिर भी हमारा टांग काम कर रहा है, और तुम जवान हो के तुम्हारा टांग काम नहीं कर रहा है। टकला पार्टी पे ऐसे हम नहीं कब्जा करके बैठे हुए हैं, टकला नेता को निकाल के, समझे? जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा करते जाओ। पुलिस आएगा तुमसे बयान लेने, बोल देना टकला तुम्हारे ऊपर हमला किया है कि तुम चुनाव में खड़ा होने वाले थे, तब देखना टकला कैसे भीतर जाएगा। तुमको राजनीति नहीं आता है, देखना कैसे हम एक्टिंग करेंगे पुलिस के सामने और मीडिया के सामने। टकला नेता को कैसे हम अंदर करवाएंगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा वो किया क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कौन कद्दूपुर का मंत्री बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन बनेगा कद्दूपुर का मंत्री। क्या हुआ रे गोरा बच्चा, तुमको कौन मारा है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हो? इंस्पेक्टर साहब, हमको टकला नेता मारा है, बहुत मारा है, मार के मेरा पैर तोड़ दिया, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल किया मेरा। अब आप ही बताइए, बिना पैर के हम इलेक्शन में कैसे खड़ा होंगे? अरे तुम्हारा उम्र तो 12-13 साल से ज्यादा नहीं लग रहा है। कद्दूपुर में इतना छोटा बच्चा चुनाव में कब से खड़ा होने लग गया? कुर्सी का लालच आजकल सबको हो गया है, बच्चा लोग भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ऐसा लड़ तो है नहीं, कैसे लड़ोगे तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब,
नेता अगर चाह लेना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉ तो वही बनाता है और तोड़ता भी वही है। हाँ, ये बात तो सही है। सबसे ज्यादा लॉ कद्दूपुर का नेता ही लोग तोड़ता है। चलो इस बात को छोड़ो, तुम्हारा ये हाल टकला नेता किया है ना, उसको हम बताएंगे। अरे कमिश्नर साहब, हमको आप थाना में काहे बुलाया है? अरे कमिश्नर नहीं, इंस्पेक्टर। बार बार तुमको समझाना पड़ेगा। हमारा इंस्पेक्टर अभी छुट्टी पे गया हुआ है, अभी हम इंस्पेक्टर बने हुए हैं। अगर अभी हम कमिश्नर होते ना तो तुम हमारे सामने बात भी नहीं कर पाते, समझे? तुरंत अंदर डाल देते तुमको। अरे हम कोई झालमुड़ी बेचने वाला नहीं है, हम टकला नेता है, इससे अंदर नहीं डाल सकते आप हमको। अरे अभी तुम सिर्फ टकला हो, समझे? नेता नहीं हो। तुम्हारा पोस्ट अभी जा चुका है। ज्यादा बोलोगे ना तो अभी पीछे में एक डंडा लगाएंगे। चलो ये बताओ, एक छोटा बच्चा को अपने घर पे रख के काम करवाते हो और फिर मार मार के उसका हाथ पैर तोड़ते हो, ऐसा क्यों किए तुम? पता नहीं है तुमको छोटा बच्चा से काम कराना जुर्म है, इलीगल है, और ऊपर से तुम उसको मारे भी हो। ज्यादा कुर्सी का गर्मी आ गया रे साले। कुर्सी के नीचे बम लगा के उड़ा देंगे तुमको साले। अरे पागल इंस्पेक्टर, तुमको बात करने का तमीज है? ऐसे बात किया जाता है एक माननीय मंत्री से? अरे तुम साला बार बार मंत्री मंत्री क्या बोलता है रे? बोल रहे तुम्हारा गद्दी जा चुका है, एक बार भी नहीं बोलेगा आप मंत्री, नहीं तो उठ के एक जूता मारेंगे तुमको। डालो रे साले टकला को अंदर, ठीक करते हैं इसको। अरे तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, नौकरी तुमरा खा जाएंगे हम। हाँ, जैसे साले जनता का पैसा खाते हो तुम, लेकिन हमारा नौकरी खाना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे मुंह क्या देखता है, डालो इसको अंदर। अरे इस साला हमको फिर से जेल में डाल दिया। अब तो गोरा कद्दू भी हमारे साथ नहीं है और उसका बाप भी हमारे साथ नहीं है, काला कद्दू भी हमारे साथ नहीं है, हमारा पार्टी वाला भी हमारे साथ नहीं है। अब हमको कौन बचाएगा? और रहा बात उस सुपारी डन का, तो उस तक मेरा मैसेज पहुंचाएगा कौन? इस साला लग रहा है हम बदला लेने के चक्कर में और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। चुसेला तो मर गया और टकला भी आज जेल चला गया, और उसको हम जेल से इतना आसानी से निकलने नहीं देंगे। और रहा बात गोरा कद्दू का, तो उसका भी टांग टूटा हुआ अस्पताल में एडमिट है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब हमको मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे इस साला कमिश्नर हमको लॉकअप से उठा के सीधा जेल में डाल दिया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार हमको हमारा पोस्ट वापस मिल जाए ना तब इसको बताएंगे हम। साले का वर्दी उतरवा के इसको नंगा नहीं न दौड़ाए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमिश्नर हमको इतना जल्दी जेल में कैसे डलवा सकता है? और उसका तो हमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, वो चाहता तो हमको लॉकअप में रख के भी छोड़ सकता था। पता नहीं, हमको शक हो रहा है कहीं इसके पीछे टकला पार्टी का हेड का तो हाथ नहीं है। अगर उसका हाथ इसमें रहा तो साले का हाथ तोड़ देंगे हम। अरे टकला नेताजी, धन्य हो भाग हमारे जो आप जेल में पधारे। ऐसे यहाँ आने का पीछे का कारण जान सकते हैं हम? अरे तुम तो काला कद्दू का चाचा है ना, तुम इस जेल में क्या कर रहा है? तुमको तो कद्दूपुर का जेल में नहीं रखा गया था, तुमको तो बाहर वाला जेल में रखा गया था, तो तुम यहाँ कैसे आए? अरे बस जैसे आप यहाँ पहुँच गए महाशय, कोई सेवा हो तो बताइए, गुलाम हाजिर है आपका सेवा में। अरे तुम हमारा सेवा क्या करोगे? हम तो तुमको जेल में डलवाए थे ना। अरे देखिए महाशय, गलती तो किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो गया, बस आप हुक्म तो कीजिए, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। अरे हमको तुम्हारा जान नहीं चाहिए, अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो सुपारी डॉन तक मेरा एक मैसेज पहुंचवा दो। अरे पहुंच जाएगा महाशय। क्या पहुंच जाएगा? हम नेता के अपना मैसेज नहीं पहुंचवा पा रहे जेल से, तुम कैसे मैसेज पहुंचवाओगे उस तक? वो हम देख लेंगे महाशय, इतना तो सेटिंग है मेरा जेल में, लेकिन उसके लिए आपको भी हमको कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए तुमको? पैसा? कितना पैसा चाहिए बोलो? अरे पैसा तो आप दीजिएगा ही, वो कहाँ जाएगा, वो तो हम ले ही लेंगे। हमको आपका बचिया चाहिए, हमारा ब्याह करवा दीजिए उससे, क्योंकि अब हम पहले वाला चचा नहीं रहे, हमारे पास अब करोड़ों का संपत्ति है। ये जो जेल देख रहे हैं ना, जिसमें आप बैठे हैं, ये मेरा ही संपत्ति में अब आता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं, अगर जेल में सही से रहना है तो मेरा आशीर्वाद का जरूरत पड़ेगा आपको। और अगर आप अपना बचिया का शादी हमसे करवा दीजिएगा तो आपका आशीर्वाद हम ले लेंगे। एक दूसरे के साथ लेन देन चलते रहना चाहिए। काय टकला नेताजी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इसके संबंध में ना मधुरता आती है। अरे भान में जाए साले, मधुरता तुम्हारा, आग लगा देंगे तुम्हारा पिछवाड़ा में। हमारा बचिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तुम, हमारा बचिया से शादी करेगा? दे नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा साले औकात भी नहीं हमारा बचिया का नाम लेने का। अरे औकात तो इतना है ना टकला नेताजी कि अभी हम आपका पिछवाड़ा में आग लगा दे। अरे क्या रे साले, तुम हमारा पिछवाड़ा में आग लगाएगा?
यही सुनना था हमको। अब हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जानबूझकर अपने ससुर जी के ऊपर अत्याचार किए। अब हमारा ससुर जी चाह रहा है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा करें तो हम आपके आदेश का पालन कैसे नहीं करें। तो बस आप कष्ट सहने के लिए तैयार रहिएगा ससुर जी। काला कद्दू का तो वीडियो देखे होंगे ना, कैसा कैसा कष्ट हुआ था उसको जेल में। तो बस अब वैसा ही कष्ट आपको भी होगा। अरे क्या मतलब काला कद्दू के साथ जेल में जो भी हुआ था वो तुम किए थे? अरे यही नहीं टकला नेताजी, काला कद्दू का जेल से निकलना और आपका जेल में अंदर आना, इसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। अरे इसके पीछे गोला कद्दू का हाथ है? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, ये तो आपको लग रहा है ना कि गोला कद्दू इसके पीछे है। इसके पीछे हम हैं और हमारा आदमी काला कद्दू है। अरे तुम साले भगवा है, तुमको काला कद्दू झूठ बोल रहा है। गोला कद्दू हमको बोला है कि वो इस सब के पीछे था और हम उसका हाथ पैर भी तोड़ दिए। चुसेला का मर्डर वही करवाया, हमारा पोस्टर भी वही लगवाया था और आज हम जो जेल में है ना उसके वजह से है, वही हमारा कंप्लेन किया था। अरे ये साला टकला क्या बोल रहा है कि काला कद्दू ये सब नहीं किया है? तो हम जब उसको फोन करके पूछ रहे थे तो वो हमसे झूठ क्या बोल रहा था कि वही टकला नेता के साथ ये सब कर रहा है। उस साले को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चलो जो भी हुआ, काम तो हमारा हुआ ना, जो हम चाहते थे वही हुआ। और हाँ, उस साला काला कलूठा हमसे 10 लाख रुपया लिया था, बोला था हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। तो जब वो कुछ किया ही नहीं है तो वो पैसा सब कहाँ गया? उस साले से हिसाब लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको बुड़बक बना रहा है, हमारा पैसा लेके हमारे लिए ही जाल बिछा रहा है। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, हम छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। तुम्हारा पैर तोड़ा है ना, देखना हम कैसे उसका पैर तोड़ते हैं। क्या समझ के रखा है वो? लेकिन एक बात नहीं समझ में आया बेटा, कल सुबह तक तो वो हमसे अच्छा से बात कर रहा था, कह रहा था हमको मंत्री भी बनाएगा। रात में ऐसा क्या हुआ जो वो तुमको इतना मारा है? तुम कुछ किए थे क्या उसके साथ? अरे हम कुछ नहीं किए थे उसके साथ, उसका पार्टी वाला उसको निकाल दिया था ना, और हमको बाद में कह रहा था मंत्री बनाएगा। तो बस उसको शक हो गया मेरे ऊपर कि हम मिले हुए हैं, हम ही ये सब किए हैं। और वो जो बोल रहा है ना कि आपको मंत्री बनाएगा, वो कभी मंत्री नहीं बनाएगा आपको। वो एक नंबर का लालची है टकला, वो कभी कुर्सी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी किसी को आगे निकलने देगा। वो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है और हम लोग के घर में लड़ाई लगवा रहा है। और ये भी बता दें पापा, काला कद्दू सही बोल रहा था, टकला नेता मेरा सपना से शादी करवाना ही नहीं चाहता था। वो तो जानबूझ के ये सब किया था ताकि मेरे और काला कद्दू के बीच में झगड़ा हो। वो तो कल रात में हमको उसका पूरा चाल पता चला जब वो हमको अपना असली रूप दिखाया। उस साले को तो अब असली रूप हम लोग दिखाएंगे, तीनों मिलके बांस करेंगे उसको। अरे बेटा बांस तो उसको हो रहा है, जेल चला गया है और हमको जो पार्टी का हेड है ना वो बोला है निश्चिंत रहिए, टकला को निकलने नहीं देंगे जेल से। भगवान का लाठी में आवाज नहीं होता बेटा, जब पड़ता है ना किसी को तो अच्छा से अच्छा आदमी का हवा निकल जाता है। बहुत साला हवा में उड़ता था ना, हम टकला नेता है टकला नेता, उसका पार्टी वाला ही उसको अंदर डलवा दिया। चलो हम तुम्हारे लिए घर से खाना लेके आते हैं, तब तक आराम करो। तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ ना, तब मिल के बदला लेंगे उससे। पापा सुने हैं टकला नेता गोरा कद्दू का हाथ पैर तोड़ दिया है और गोरा कद्दू हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या ये बात सही है? अरे हाँ सही है, और तुमको शर्म है? छोटा भाई को चोट लगा है, मिलने भी गए तुम? अरे काय का छोटा भाई, उसको शर्म है? अपना बड़ा भाई को धोखा दिया, उसका गर्लफ्रेंड पर आंख रखता है, वो सुअर है, उसके साथ यही होना चाहिए। उसका हाथ पैर क्या गर्दन भी टूट जाना चाहिए। अच्छा किया टकला नेता भले मेरा दुश्मन है लेकिन गोरा कद्दू जितना धोखेबाज नहीं है। वो अपना भाई को धोखा दिया और आप भी तो उसी के साथ मिले हुए थे। हम तो आपका अपना बेटा है नहीं, रोड से उठाकर लाए होंगे ना, तभी ना हर बात पर उसका साथ देते हैं। अभी भी उसी का साथ दे रहे हैं, हम पर जो बीत रहा उसके बारे में सोच रहे हैं। जब हम गए थे जेल तो आप मिलने भी नहीं आते, अभी बेटा को चोट लगा तो तुरंत चले गए हॉस्पिटल। यही दिख रहा है आपका प्यार हमको। अरे चुप रहो तुम पागल, तभी ना सुनते हो तुम हमसे क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो घुटना में है। टकला नेता ये सब हम लोग के घर में लड़ाई लगवाने के लिए किया था, हमको गोरा कद्दू सब कुछ बताया है। और तुम कर क्या रहे हो? लड़ाई कर रहे हो। टकला नेता जो चाहता था वही कर रहे हो। अरे वाह, बहुत जल्दी बता दिया गोरा कद्दू आपको टकला नेता का प्लानिंग, और बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको उसका प्लानिंग। जब वो पहला दिन प्लानिंग कर रहा था हम तभी बताए थे, तब तो आपको मेरा बात पे विश्वास नहीं होगा ना, कहा कि हमको तो रोड से उठाकर लाए थे। गोरा कद्दू बोलेगा तो विश्वास कीजिएगा, अक्लमंद तो आप ही हैं। आपका दिमाग है ना दिमाग में, हमारा दिमाग जो है घुटना में, हमको तो अकल है नहीं, हम तो गधा पैदा हुए हैं ना। अरे हाँ साले तुम गधा ही पैदा हुआ है, इतना समझाने के बाद भी बहस कर रहे हो। रास्ता ढूंढो, सोचो कुछ जिससे टकला नेता से बदला लिया जाए। अरे सोचते आप और गोरा कद्दू हैं पापा, समझे? हम नहीं सोचते हैं, हम फैसला लेते हैं और हमारा फैसला हम ले चुके हैं। अब बहुत जल्दी तूफान आने वाला है कद्दूपुर में, तूफान। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या फैसला लिए हम, तो इस साला पूरा शरीर में बदबू आ गया है। साला जहाँ सो वहीं खाओ वहीं बाथरूम जाओ। साला रात में कीड़ा मच्छर काट काट के मेरा शरीर घिना दिया है।
साला जब से हमारा पावर गया है तब से जेल में हमसे एक चपरासी सही से बात नहीं कर रहा। सब साला चौरा होके बात कर रहा है। ये साला जब तक पावर है ना तभी तक इज्जत है। साला एक साबुन भी नहीं दिया है नहाने के लिए, बताओ कैसे नहाएगा आदमी। एक बार हम बाहर निकले ना और पावर में आ गए, सब चेंज करवा देंगे, शैम्पू साबुन सब देंगे सबको और बाथरूम अलग करवाएंगे। अरे हाँ हाँ टकला, साबुन सरफ सब कुछ दे देना, पहले तुम तो यहाँ से निकलो। बेचारा बढ़िया बाथरूम में नहाता था और आज जेल में नहाना पड़ रहा है, वो भी बिना साबुन के। कैसा बीत रहा है जेल में दिन। और ये कच्छा पहन के क्यों नहा रहे हो? हम लोग भी नहाते हैं बिना कपड़ा पहने। खोल दो ये कच्छा भी, तभी ना बढ़िया से वीडियो बनेगा। देख नहीं रहे हो कैमरामैन बुलाए है, पूरा तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं। बाहर का लोग भी तो जाने टकला नेता जेल में कैसे है। अरे साला तुम जाओ ऐसे, जाओ, बंद करो कैमरा, बोलो बंद करो। साला बोलता है कच्छा खोल के नहाओ, तुम नहाओ, हमको नहीं नहाना है। हमारा पावर तुम जानते हो, हम टकला नेता है, चाहेंगे ना तो तुमको यहीं पे बास करवा देंगे। अरे हाँ दिखा तुम्हारा पावर, कल से कोई चपरासी भी तुमको वैल्यू नहीं दे रहा है। और अगर हम तुमको अपना पावर दिखाएंगे ना तो तुमको नंगा करके मारेंगे और वीडियो भी बनाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको बता चुके हैं ये जेल मेरा है, मेरे अनुमति के बिना तुम यहाँ पे सांस भी नहीं ले सकते हो। बढ़िया से बनाओ रे वीडियो इसका। हमको साला ये जेल भेजवाया था ना, इसको भी पूरा नंगा करेंगे कद्दूपुर में। अरे तुमको बोल रहा है बंद करो कैमरा, तुम हमारा गुस्सा नहीं जानता है, आग लगवा देंगे जेल में। अरे ये तो मेरा भाई का आवाज है, ये क्या कर रहा है जेल में? और ये साला तो टकला नेता को परेशान कर रहा है और साला टकला नेता का नंगा वीडियो बना के कद्दूपुर में टेलीकास्ट कर रहा है। अब तो हमको लग रहा है टकला नेता का दिन बहुत बेकार जाने वाला है जेल में। लेकिन ये साला हमारा भाई कद्दूपुर का जेल में कैसे आया? ये तो बाहर वाला जेल में गया था। अब हमको भी खतरा महसूस हो रहा है इससे। ये कद्दूपुर में है तो जरूर कुछ न कुछ करेगा। अरे तुमको समझाया, बंद कर दो कैमरा। ये साला बहुत समझा रहा है। कच्छा खोलो, पीटो उस साले को, और वो भी साले को टेलीकास्ट करेंगे एक्शन मूवी के नाम से। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, तुम लोग अच्छा नहीं करो, हमारा कच्छा क्यों खोल रहे हो? छोड़ेंगे नहीं, बाहर निकल गए ना तो सबको नंगा घुमाएंगे, छोड़ो। अरे तुम बाद में घुमाना, पहले तुम तो घूम लो। इस साला सब हमारा कपड़ा खोल दिया, छोड़ेंगे नहीं इसमें को हम। अरे तुम कौन है जो हमारा बिस्तर पे सोया हुआ है? अरे टकला नेताजी, ये बिस्तर अब आपका नहीं है, आपके साथ साथ मेरा भी है। फोटा दादा हमको बोला है कि यहाँ पर अब तुम भी सोगे। और टकला नेता को ज्यादा गर्मी लगे तो कमोड है ना, उस पर बैठ कर सोएगा, या नीचे है जमीन पर सो जाएगा। अरे ये फोटा दादा फिर कौन है? ये जेल में कितना दादा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे टकला नेताजी, अपना दुश्मन का भी नाम नहीं जानते हैं आप? फोटा दादा वही जो अभी आपको नंगा करके भेजा है, काला कद्दू का चाचा। अच्छा उसका नाम फोटा है? उस साले फोटा को तो मार के छोटा कर देंगे हम, और पूरा कद्दूपुर में मार के साले को नंगा घुमाएंगे जैसे हमको नंगा टेलीकास्ट किया है। और अगर तुम मार नहीं खाना चाहते हमसे तो तुम्हारे पास एक मौका है, उठ के भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम ही होगा। क्यों रे टकला हीरो, टकला का दामाद ढेरी होशियारी दे रहा था ना, मिल गया ना धोखा। पड़ा है ना बिस्तर पर मरीज की तरह हाथ पैर तोड़वा के। अपना बड़ा भाई को धोखा दे रहा था, अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड पर नजर रखा था और बड़े भाई के पीठ पर खंजर बोका। मिल गया ना धोखा। देखा ना भगवान की लाठी का ताकत, तुमको सजा भी किससे मिला? जिसको तुम अपना समझा और उसके साथ मिलकर अपना बड़ा भाई को धोखा दिया, वही तुमको पीटा ना बढ़िया से और पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल। आज तुमको समझ में आया होगा अपना अपना होता है और पढ़ाया पढ़ाया। जब साले समझा रहे थे तो डेरी काबिल बना था, अगर तभी मेरा बात समझ लिया होता तो आज ये दिन देखना पड़ता। अब ना तो सपना मिलेगी ना ही तुमको सीट मिलेगा। बड़ा आया था नेता बनने के लिए, तुम्हारा जो ससुर नेता था ना गया ना जेल, पहुंचा दिया ना उसका पार्टी वाला ही उसको जेल। अरे काला कद्दू ताना नहीं मारो, हमको पता है हमसे गलती हुआ है। अरे हम तो तुमको पहले ही समझाए थे कि तुम बहुत बड़ा गलती कर रहा है, लेकिन तब तुम जोश में था ना, लालच जो तुम्हारे सर पर चढ़ गया था। अपना सगा भाई का गर्लफ्रेंड पर नजर जो था और सीट जो चाहिए था, फौरन जो जाना था तुमको। और तुम तो साला इतना बड़ा कमीना है कि लालच के चक्कर में अपना बाल भी मुड़वा दिया, गंजा हो के आ गया। हम इतना बार समझा रहे थे तुमको और पापा दोनों को कि टकला हम लोग के साथ खेल कर रहा है, घर में हम लोग के महाभारत पैदा कर रहा है, लड़ा रहा है, लेकिन नहीं, तुम लोग दोनों काबिल जो पापा का प्यारा बेटा जो तुम जो बोलोगे पापा वही करेंगे ना, वो भी ढेर काबिल बन रहे थे। अरे काला कद्दू, मेरा नाम गोरा कद्दू है, हमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। उस टकला के चाल में हम नहीं फंसे थे, हम तो सिर्फ लालच में फंस गए थे कि हम मंत्री बन जाएंगे और सपना से शादी हो जाएगा तो हम विदेश चले जाएंगे। नहीं तो वो टकला थोड़ी ना हमको फंसा सकता है या बेवकूफ बना सकता है, उल्टे हम उसको फंसा दिए थे। जो सेला का मर्डर हम करवाए थे उसका पार्टी वाला के साथ मिलके, उसका पोस्टर भी हम ही लगवाए थे और यहाँ तक कि उसको जेल भी हम ही भेजवाए हैं। क्या
ये सब तुम किया था। हम वही सोच रहे थे कि कौन ये सब किया है। तुम उसका दुश्मन था। अरे तो हम उसका दोस्त थे ही कब, हम तो अपना लालच में गए थे। लेकिन एक बात बताओ तो गोरख कद्दू, तुम कब से सपना से प्यार करने लगा? जो टकला के कहने पर तुम तुरंत रेडी हो गया सपना से शादी करने के लिए। अरे हम तो तुमसे पहले से उससे प्यार करते हैं, लेकिन तुम सपना से प्यार करते थे और सपना भी तुमसे, इसीलिए हम बीच में से हट गए थे। लेकिन टकला ने जब हमारा पापा के सामने खुला ऑफर दिया कि हम अपना बेटी का शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, तो हम उस मौका को जाने नहीं दिए, क्योंकि हमको सपना भी मिलती, पैसा भी मिलता, पावर भी मिलता। और टकला नेता जब अपनी बेटी को समझाता तो वो रेडी भी हो जाती हमसे शादी करने के लिए और तुमको भूल भी जाती। इसीलिए ये मौका हमको बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए हम इसको जाने नहीं दिए। और तुमको एक बात बता देते हैं, तुम बहुत बड़ा बेवकूफ है। सपना तुम्ही से प्यार करती है, हमसे नहीं। वो शादी भी तुमसे ही करना चाहती है, लेकिन जब से तुम उसको ताना मारने लगा है ना, तब से उसका दिल टूट गया है। इसीलिए मजबूरी में वो हाँ की थी कि वो हमसे शादी करेगी, ताकि तुम इस बात से जलो और उसको वापस अपना लो। सपना तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो हमसे प्यार करती है। हमको इतना बड़ा गलत फहमी हो गया। हमको लगा सपना भी रेडी हो गई अपना पापा के कहने पर तुमसे शादी करने के लिए, तभी हम उसको उल्टा फुल्टा बोले। और एक कारण है जिसके कारण हम उसको उल्टा फुल्टा बोले, दिल से हम उसको नहीं बोले, हमसे बुलवाया गया था। अच्छा काला कद्दू, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं दिल से कि हम लालच में अंधे होकर तुमको धोखा दिए। तुम पुराना बात भूल जाओ, अब हम लोग वापस से मिलके एक साथ रहते हैं और सपना से भी तुम ही शादी कर लेना। और तुमको टकला नेता से बदला लेना होगा अपना छोटा भाई का। छोड़ना मत उस टकला को, हमारा हाथ पैर तोड़ा है ना, तुम उसका तोड़ देना। अरे तुम चिंता मत करो गोरा कद्दू, तुम अगर नहीं भी बोलता ना, तब भी हमको टकला नेता से बदला लेना है। उस साले को तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन खाली हमको टकला नेता से बदला नहीं लेना है, और भी कई लोग हैं जिससे हमको बदला लेना है। और ये बदला पूरा करने के लिए हमको पैसा और पावर चाहिए, तभी हम बदला पूरा कर पाएंगे। और किससे बदला लेना है तुमको काला कद्दू? और कौन दुश्मन है तुम्हारा? अरे वही चाचा, पापा का भाई, वो भी साला एक दुश्मन है ना। अरे उसको तो हम लोग जेल में डलवा दिए ना, उससे तो बदला ले चुके हैं, वो कहाँ से वापस आ गया? अरे गोरा कद्दू, जब हम जेल गए थे ना, वो साला वहीं था उसी जेल में, और साले के पास बहुत पावर है, जो भी कहता है जेल में वही होता है। हमको बहुत तंग किया, तुम लोग वीडियो तो देखा ही होगा न्यूज में। हमको नंगा किया, हमारा वीडियो बनाया, हमको बहुत मारा भी। और जब साले से हम हाथ मिला लिए तो वही हमको जेल से बाहर निकाला अपना काम करवाने के लिए, टकला से बदला लेने के लिए और सपना को बुरा भला बोलने के लिए, ताकि सपना उसकी हो जाए। और सलाम से गैर कानूनी काम सब भी करवाया, हथियार वगैरह का काम भी करवाया। अच्छा, तुमको जेल से चाचा छुड़वाया था, तो तुम झूठ क्यों बोला कि तुमको वकील छुड़वाया है? और तुमको शर्म नहीं आया? तुम उस धोखेबाज से हाथ मिला के आया है। वो तो टकला नेता से भी बड़ा धूर्त है, कितना मुश्किल से तो उसको हम जेल भिजवाए थे, याद नहीं है? अरे हम उससे कोई शौक से हाथ नहीं मिलाए, वो सलाम को जेल में बहुत परेशान कर रहा था, हमको तो मार ही देता। फिर एक बुजुर्ग आदमी आया, बोला इसको हराना है तो जेल से बाहर जाओ, उसके बाद हरा पाओगे, हाथ मिला लो झूठ में, इसीलिए हम हाथ मिलाए। लेकिन उस चाचा साले को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा जीवन हराम कर दिया वो। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि अगर टकला और चाचा दोनों से लड़ना है तो हमको पैसा और पावर दोनों चाहिए। अब हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, पापा को खड़ा करेंगे इलेक्शन में। अपना दुश्मन लोग से जीतने के लिए तीनों को मिलकर काम करना होगा। तुम तो टकला नेता के पार्टी में गया था ना, तो वहाँ किसी को अपना दोस्त बनाया? कोई ऐसा है जो तुम्हारा साथ देगा इलेक्शन में? हाँ, कुछ आदमी से जान पहचान है मेरा, जो हम लोग का हेल्प कर सकता है, लेकिन अभी भी कुछ आदमी टकला नेता के हाथ में है। वो लोग टकला नेता के कहने पे ही हेल्प करेगा। एक आइडिया है जिससे टकला नेता का आदमी हम लोग का हेल्प कर सकता है। अगर तुम सपना से उस लोग को कहलवाओ, क्योंकि वो टकला नेता की बेटी है, उसका बात नहीं टालेगा। और जहाँ तक बात है टकला नेता की, उस तक ना ही तो न्यूज पहुँचेगी और ना ही वो जेल से तुरंत निकल पाएगा, क्योंकि जो टकला पार्टी का अध्यक्ष है वो उसको जल्दी बाहर निकलने नहीं देगा। और अब तो तुम बता रहे वहाँ चाचा भी है, वो साला उसको वहाँ अलग परेशान करेगा। उस टकला नेता का चिंता छोड़ दो, लेकिन अब हम लोग के सामने टकला पार्टी का अध्यक्ष है, उसका सामना हम लोग को करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है पैसा का, तो चिंता मत करो, कुछ पैसा हम भी चाप के रखे हैं। टकला नेता जब सो जाता था ना, तो उसका तिजोरी से पैसा निकालते थे हम, और बाकी पैसा सपना तुमको दे ही देगी। वो तो तड़प रही है कि कब तुम उससे जाके मिलोगे। एक बार तुम उससे मिलो तो और प्यार से कह दो सपना तिजोरी से पैसा दे दो, वो पूरा तिजोरी ही दे देगी तुमको। तो देखो पैसा तो हो ही जाएगा, पावर तो हम लोग बना ही लेंगे। थोड़ा प्रचार में हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। काहे कि इलेक्शन में हम लोग डायरेक्ट तो खड़ा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग छोटा है। पापा को खड़ा करना होगा हम लोग को चुनाव में, और पापा का तो जानता है ज्यादा बोलते हैं, हम लोग का प्लान चौपट कर देंगे। बस तुमको पापा और प्रचार को संभालना है, बाकी हम देख लेंगे। काहे कि वो टकला पार्टी का अध्यक्ष को अभी भी हम पे भरोसा है। उस साले को देखना ना कैसे हम बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है गोरा कद्दू, हम सब समझ गए, अब देखो क्या होता है। और ऐसे भी मेरे पास एक दुरुप का इक्का है, अब देखो ना क्या होता है।
तुम सोचा भी नहीं होगा वो इक्का क्या है और वो क्या कर सकता है। ये तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। आई लव यू सपना, हमको माफ कर दो। हमको गलत फहमी हो गया था। हमको बड़ा कदू बता दिया कि तुम हमी से प्यार करती हो और शादी भी हमी से करना चाहती हो। और जो तुम हम बेइज्जती किए ना, वो हम किसी के कहने पर किए थे। हमारा जो चाचा था ना, जो तुमको किडनैप किया था, वही हमको बोला। हम जब जेल में थे हमको बहुत टॉर्चर किया। बोला बाहर निकालेंगे लेकिन तुमको मेरा काम करना होगा। हम जो इतना दिन से किए हैं ना, उसके कहने पर ही किए। अब सपना तुम हमको माफ करो और मेरा हेल्प करो। तुम हमको अपना बाप का तिजोरी से पैसा निकाल कर दो। अब हम इलेक्शन में खड़ा होंगे, अपना बाबूजी को खड़ा करेंगे और इलेक्शन में जीत कर तुम्हारा बाबूजी को जेल से भी निकालेंगे। काहे कि उस चाचा से लड़ना इतना आसान नहीं है। पैसा भी चाहिए और पावर भी चाहिए और ये काम हम तुम्हारे बगैर नहीं कर सकते हैं। हमको तुम पैसा भी दो और जो तुम्हारा पापा का पार्टी का आदमी सब है उसको बोलो मेरा साथ देगा, तभी तुम्हारा बाप बाहर निकलेगा। काहे कि जो टकला पार्टी का अध्यक्ष है ना, वो तुम्हारा बाप को ऐसे बाहर आने नहीं देगा और चाचा उसको जेल में ही मार देगा। तुमको मेरा साथ देना होगा सपना। बताओ मेरा साथ दोगी? अपना काला कद्दू का साथ दोगी सपना? आई लव यू काला कद्दू। हमको मालूम था तुम एक दिन जरूर वापस आओगे और हमसे माफी मांगोगे। हमको अपने प्यार पे पूरा भरोसा था। गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं, हम तुमको माफ किए और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। जिस भी चीज की जरूरत हो काला कद्दू, तुम बेहिचक हमसे मांगना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं मेरे पापा जल्दी बाहर निकले। धन्यवाद सपना, हमको तुम पर पूरा यकीन था कि तुम हमारा साथ दोगे। तुम्हारे जैसी लड़की हम कभी नहीं देखे। आई लव यू सपना।